नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम इस वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं कि कितनी सीटें बढ़ रही हैं और कट ऑफ क्या रहने वाली एग्जैक्ट। पिछली मैंने 2 वीडियोज़ में आपको क्लियर कर दिया होगा, लेकिन जिस प्रकार से कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि एक बार से मैं दोबारा से आप सब लोगों को क्लियर कर दूँ कि क्यों ऐसा है कि सीटें सच में ही बढ़ेंगी। क्योंकि एक ये लगाया जा रहा है कि हर साल ऐसा होता है, 2019, 20, 21, 22 से कहते हैं सीटें बढ़ रही हैं, सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन रिजल्ट आता है उतनी ही सीट्स पर जितना पहले घोषित कर चुकी होती है। तो देखो, मैं आपको इसको 2-3 चीज़ प्रूफ में देना चाहता हूँ, जिससे आपको इस चीज़ का पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ, सीटें बढ़ रही हैं। देखिए, जैसे कि एक ये देखिए आप, ये अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है कि यूपीपीएससी prelims exam 2024 was conducted on Sunday with only 42% of registered candidates appearing. Out of 5,76,154 applicants, 2,41,212 candidates took the test. अब आप इसमें ये देखिएगा एप्लीकेंट्स कितने हैं, 5,76,154 कितने हैं, 5,76,154। और आप ये देखिएगा, ये जो 7 और 8 को जब एक पत्र आयोग के द्वारा जारी नहीं हुआ था, लेकिन जो एक टेलीग्राम पे प्रचलित हुआ था, उसमें कितना मांगा गया था। थर्ड पॉइंट पढ़िए, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कुल संख्या 5,76,154। तो एग्जैक्ट सेम कैसे है? इसका मतलब ये जो टेलीग्राम से या जो अंदर से इंफॉर्मेशन लीक हुई थी ये सच थी। और इसमें पदों की संख्या कितनी है, 915 अनंतिम, कितनी, 915। यानी कि ये बात बिल्कुल सच है कि सीट्स की संख्या बढ़ने वाली है। नहीं तो इसमें फिगर में डाटा में कुछ तो चेंज होता है। जैसे इसमें 5,76,154 है, यहाँ पे आप देखिए। और इसी तरीके से जब पेपर हुआ कंडक्ट, उसके बाद कितना है, 5,76,154। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को देखिए कि ये जो चीज़ है 5,76,154 और जो पीछे लिखा हुआ है 5,76,154, ये दोनों सेम है। तो ये बात बिल्कुल कायदे की है और ये बात बिल्कुल सच भी है कि सीट्स बढ़ने वाली हैं। अब यहाँ पे कितनी सीट्स है, पदों की संख्या 915। अब इसके अलावा कुछ और बातें करते हैं कि 915 सीट्स जब बढ़ रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कट ऑफ जो कट ऑफ पहले 94 पे गई थी, 94 क्वेश्चन थे 2023 में, वो कट ऑफ का इस बार का जानने का क्या अनुमान है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कट ऑफ 80 क्वेश्चन से -2 कर लीजिए, 78 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाने वाली है। 75 to 78 कितने, 75 to 78 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं जाने वाली है नेट करेक्ट में, ये जनरल की है। उसके बाद आप +- 1-2 कर लीजिएगा। अब इसमें 2-3 बातें आती हैं सामने निकल के कि बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, एक धारणा है कि भाई हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। नो डाउट हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन यूपीपीसीएस का पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए। ऐसा कोई है कि 2023 के बाद ही 2024 में ही बच्चे पढ़े हैं, बस 2020 से नहीं बच्चों की वो पढ़ रहे। लेकिन फिर अगर ऐसा होता तो 2022 में कट ऑफ इतनी कम क्यों जाती यूपीपीएससी की, 2020 में 80 के अराउंड क्यों रहती, 2020 और 2022 में तो 82, 111, 115 कट ऑफ चली है। तो ऐसे उसमें क्यों हुआ? अगर बच्चे पढ़ने वाले थे तो 2024 में ही क्या एकदम से बच्चे पढ़ लिए, एकदम से इतने सारे बच्चे आ गए पढ़ने वाले कि बस 2024 से पहले बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, एकदम से कॉम्पिटिशन बढ़ गया। ये यूपीपीएससी है, ये कोई राजस्थान पीसीएस नहीं है जिसमें हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ता है। यहाँ तो क्वेश्चंस का टफेस्ट लेवल देखिए, वहाँ राजस्थान या और स्टेट्स के पीसीएस में आप देखोगे तो एक सेट पैटर्न रहता है कि उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। यूपीपीसीएस हर 2-3 साल में गच्चा देती है, झटका दे देती है, उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात आती है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो मेरे भी मार्क्स आप जैसे आ रहे हैं। अब मैं आपको बताने लगूँ कि नहीं मेरे मार्क्स तो 95+ आ रहे हैं, 100+ आ रहे हैं, 90+ आ रहे हैं, 85+ आ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं खुद आप जैसा ही हूँ, 80+ मान लीजिए बस, मेरे 80 क्वेश्चन नेट करेक्ट इतने ही आ रहे हैं और मैं इतने पे बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरा होगा। तो आप प्लीज़ अपना समय बर्बाद ना कीजिएगा और बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले प्रीलिम्स जो 2025 का है, उसकी मुझे अभी मेरे दोस्तों से कुछ सूचना मिली है कि अप्रैल में होने वाला है, अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में होने वाला है। और जो मेंस है 2024 का, वो 27 मार्च को होने वाला है। कब, 27 मार्च से स्टार्टिंग होने वाली है।
तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अब जो हमने गलतियाँ की हैं इस प्रीलिम्स में, उस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। वो सबसे मेन मुद्दे की बात है। यार जो हो गया वो हो गया। मैं खुद आप जैसा ही हूँ, मेरे कई सारे अटैम्प्ट हो चुके हैं, नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, लास्ट स्टेज तक नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं फिर दोबारा से तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे बता देता हूँ, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है कि हम जो है ऐसा करते हैं जैसे खाना खाते हुए कि दाल चावल बिल्कुल बिखेर दिए, हमें इसमें से दाल चावल एक तरीके से साइड कर करके रखते हैं। तो आप कृपया कर इस चीज़ को ध्यान रखें और आगे की तैयारी में लग जाएं। देखो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम रोज़ का डेली टारगेट वाइज अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। दिक्कत क्या आ जाती है, जो मुझे लगता है शायद आपके साथ नहीं होता होगा, लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि पढ़ते तो सब कुछ है, लेकिन वो किस मैनेज तरीके से करके चलना है जिससे सब कुछ याद भी रहे और सब कुछ पढ़ा भी जाए, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। हर बच्चा हर कोई पढ़ता है। देखो मुझे पता है कि यहाँ पे जो 100 बच्चे हैं, ये जो 100% आप एक रेशियो मानो, उसका बेस मानो, तो 100 में से 99% बच्चे सब पढ़ते हैं, सब याद करते हैं, सब रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि मैनेज सही से नहीं हो पाता। कोई चीज़ ज़्यादा पढ़ी जाती है, कोई चीज़ कम पढ़ी जाती है। और आपने इस साल भी देख लिया यूपीपीसीएस ने सेट ऑफ पैटर्न्स पे क्वेश्चन पूछे, 20-25 क्वेश्चन पॉलिटी से, 20-25 क्वेश्चन हिस्ट्री से। तो ऐसा नहीं है कि एक को ज़्यादा वेटेज दे दे या दूसरे को वेटेज नहीं दिया, तो हमें सबको ही बराबर लेकर चलना पड़ेगा। हम सब एक दूसरे के दोस्त के तरीके से हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे, ना कि कॉम्पिटिटर के तरीके से। हाथ पकड़िए एक दूसरे का, आप मेरे इनिशिएटिव के साथ जुड़िए और उसमें धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे, मैनेजमेंट करके चलेंगे और आप देखिएगा सबका क्लियर होगा। आपको कुछ भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, मेरा टेलीग्राम लिंक मैंने दे रखा है, उसमें आप जाके कमेंट कीजिएगा, मेरे वीडियोस में नीचे कमेंट कीजिएगा और मुझको आप बताइएगा। और अपने अपने क्वेश्चन जो आपको डाउटफुल लग रहे हैं, वो भी क्वेश्चन आप मुझको भेजिएगा कमेंट में। मैं उन सब क्वेश्चन की क्वेरीज को देखते हुए फिर आयोग को मैं भेज रहा हूँ, मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, फिर मैं आप सब लोगों से डिस्कस करूँ। वो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर डालूंगा, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम पर देखिएगा। और जो भी कुछ आपको और कोई बात लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू। हैव अ